Namaste. Namaste to the same page, Pure Soul International School of Yoga, जो पहले प्योर सोल विद योगा हुआ करता था। अब ये इंटरनेशनल स्कूल हो गया है क्योंकि अब सारा विश्व समा गया है एक स्मार्टफोन में। हम किसी से भी संपर्क बना सकते हैं, हम किसी से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है खास कर मेरे भारतवासियों के लिए है, देशवासियों के लिए है। क्यों है वो वजह भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आज का जो शीर्षक है वो इस चीज़ को लेकर है कि मैं दरअसल शीर्षक बताने से पहले कुछ ये बताना चाहूँगी कि पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा लाइव सेशंस ले रही थी फेसबुक पर इस पेज के द्वारा, और योग का प्रचार कर रही थी, योग के बारे में बता रही थी। ना ही सिर्फ योग क्या है लेकिन कैसे होता है। तो जैसे मैं कह रही थी कि पिछले साल मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे जागरूकता फैलाने के लिए, और सिर्फ जागरूकता फैलाना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये भी था कि ये पहली बार हुआ था जब पूरा विश्व एक ऐसे दौर से गुज़र रहा था जो हमने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। लॉकडाउन हो चुका था, लोग घर में कैद हो चुके थे, एक नया तरीका जीने का सामने आया था कि ऑनलाइन के ज़रिए हमें पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन के ज़रिए हमें काम करने हैं, ऑनलाइन के ज़रिए ही हमें कम्युनिकेट करना है, सोशलाइजिंग जो भी करना है ऑनलाइन करना है। देखिए, लॉकडाउन होने से पहले, कोरोना आने से पहले भी ऐसा समय काफ़ी वक्त से चल रहा था जब त्योहारों के जो मतलब सेंस हैं, त्यौहार जिस कारण से मनाए जाते हैं वो सब फीके पड़ते जा रहे थे क्योंकि लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। किस वजह से दूरियां बढ़ती जा रही थी, ये सबको अपने अंदर मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर हम ये सोचते हैं कि दूरियां बढ़ रही हैं, लोग ऐसे हो रहे हैं, समाज ऐसा हो रहा है, तो आई थिंक बिफोर वी पॉइंट द फिंगर्स आउट वी नीड टू पॉइंट देयर इज़ अ फिंगर ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, और मोर देन वन फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। मतलब जब हम उंगली दूसरे की तरफ घुमाते हैं ब्लेम करने के लिए, तो बहुत सारी उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने अंदर प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों ही प्राप्त होंगे अगर हम मंथन करेंगे कि हम किस तरह से कारण बन रहे हैं हमारे दुख का, अगर हमें उस चीज़ का एहसास है तो। इस साल या कह सकते हैं आप पिछले साल सितंबर से मैंने काफ़ी कम कर दिया था अपने वीडियोस बनाना। मैं रेगुलरली नहीं आती थी क्योंकि हम जो योग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो योग अभ्यास करते हैं, बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें जब एक्सप्रेस करनी होती हैं तो धीरे धीरे एक ऐसे स्टेज पर पहुंचना होता है जहां आप सिर्फ़ और सिर्फ बोले कम और महसूस ज़्यादा करें। जैसे गांधी जी ने एक फ्रेज़ में कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो पहले खुद में वो बदलाव आना ज़रूरी है, इसके पहले कि हम समाज में वो बदलाव लाएं। सो आज का मेरा शीर्षक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है, जो एक चलन बन चुका है। मेरे हिसाब से एक पश्चिमी चलन है जो इंडिया में अपना पैर बहुत गहराई से और दृढ़ता से फैला चुका है। ठीक है, थोड़ा विश्लेषण करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्यों आवश्यकता है और हेल्थ इंश्योरेंस हमारा किस तरह से फ़ायदा हमें पहुंचा सकता है, कैसे हमें लाभ हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस से। तो सबसे पहले तो मैं योग की ही बात करूँगी क्योंकि मैं योग की एम्बेसडर हूँ, तो योग से ही शुरुआत होगी हर चीज़ की। लेकिन आज
मेरे पिताजी को, मेरे पापा को गए हुए 22 दिन हो गए हैं। आज है 22 सितंबर 2021। हमारे पास भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस था और वो अक्टूबर में मैच्योर होने जा रहा था। मतलब मैच्योर इन द सेंस कि वो एक उसका अंतराल ख़त्म होने जा रहा था, तो हमें रिन्यू कराना था हेल्थ इंश्योरेंस हमारा, हम सबका, हम सारे फैमिली मेम्बर्स का एक साथ। और हेल्थ इंश्योरेंस के वन ऑफ द बेनिफिट्स हैं कि एम्बुलेंस मिल जाती है टाइम पर अगर हमें इमरजेंसी होती है। मेरे पापा को काफ़ी सफ़र करना पड़ा और हम एम्बुलेंस के लिए बहुत जद्दोजहद करते रहे सुबह के 4 बजे, सुबह 4:15 बजे, और एम्बुलेंस समय पर नहीं आने की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया, वो होल्ड ऑन नहीं कर सके। तो मैं ये कहानी क्यों बता रही हूँ? ये मेरी एक अनोखी कहानी तो होगी नहीं, ओके। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पर ठीक है, कोई ना कोई बीमारी की वजह से शायद एम्बुलेंस मिल गई हो, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम काम आ गया हो, अच्छी बात है। बट मेरा सवाल ये है, तो अब ये बात जो हेल्थ इंश्योरेंस की मैं करने जा रही हूँ और इसको योग से जोड़ने जा रही हूँ, और जो मैंने पहले बात कही कि मैंने वीडियोस बनाना कम कर दिया था, इन सब को मैं लिंक करूँगी। तो अवेयर रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं किस दिशा में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अपने अंदर की ओर जाना चाहिए, जो कि अष्टांग योग में सिखाया जाता है कि जब हम बाहिरंग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम पर काम करते हैं, हमारे बाहिरंग योग पर काम करते हैं, हम बाहिरंग से अंतरंग की ओर जाते हैं धारण ध्यान समाधि प्रत्याहार के ज़रिए। प्रत्याहार क्या है? विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो हम अपने मनोस्थिति को, अपने अंतःकरण को एक्सप्लोर कर सकेंगे, अंदर की ओर जा सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे बियॉन्ड दिस एक्सटीरियर। ये जो हमारा ऊपर का मुखौटा है, हमारा जो फिज़िकल बॉडी है, जिस पर हम हद से ज़्यादा ध्यान देते हैं, हद से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हद से ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं, और ये इग्नोर कर देते हैं कि उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है अंदर देखभाल करने के लिए। हमारा अंदर का शरीर, हमारे ऑर्गन्स, किस तरह का हमारा डाइट होना चाहिए, किस तरह के हमारे विचार होने चाहिए, किस तरह से हमें पानी की सख्त आवश्यकता है, किस तरह से हमें बहुत फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से हमें ड्रास्टिक वेट लॉस सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीमारियां ना पनपें और हमारा शरीर का वज़न हमारे हाइट के मुताबिक, हमारी एज के मुताबिक नियंत्रण में रहे, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहे, हमें डायबिटीज़, अन्य बीमारियां उससे रिलेटेड ना हो, उस कारण से हमें चीज़ें कंडक्ट करनी चाहिए। और बहुत कुछ है, फिज़ियोलॉजी के अलावा भी बहुत कुछ है। एक माइंड ही है जिस पर हमें बहुत मेजर काम करना होता है। जब हम माइंड पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप अपने जगह पर आ जाती हैं। हमें बहुत ज़्यादा इट्स नॉट वेरी टैक्सिंग, बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोगों को, और ये हर एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, कि लोगों को लगने लगा है कि उन्हें गुरु की, टीचर की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। सबको सब कुछ पता है आज के दौर में। मैं देख रही हूँ मेरे योग वीडियोस भी जो डाले जाते हैं उस पर ज़्यादा अब कमेंट्स नहीं आते हैं, ज़्यादा कोई लाइक्स नहीं आते हैं। लाइक्स ना भी आए समझ में आता है, लेकिन कमेंट्स एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको फीडबैक मिलता है, हमें पता चलता है, रिव्यू मिलता है लोगों के अवेयरनेस के बारे में कि वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और कैसा इम्पैक्ट लाना पसंद कर रहे हैं अपने मनस्थिति पर। और
कैसे चैनलाइज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को? मैं नहीं कहती हूँ कि पूरी की पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर है। बहुत सारे मेहनती, बहुत सारे फोकस लोग, बहुत सारे लोग जो मीनिंगफुल ज़िंदगी जी रहे हैं वो शायद सोशल मीडिया पर है ही नहीं। एंड वो सही मायने में क्रिएटर्स हैं। ना ही वो फॉलोअर्स हैं, ना ही उनको फॉलोअर्स बढ़ाने में कोई दिलचस्पी है। वो सिर्फ चुपचाप निरंतर अपना काम कर रहे हैं। ओके। और ऐसे लोग काफ़ी प्रेरणा स्रोतक होते हैं, क्योंकि वो सही मायने में कर्म योग फॉलो कर रहे हैं, कर्मठ हैं। और योग ही है जो आपको अपने अल्टीमेट तक पहुंचाता है। तो जैसे मैं कह रही थी कि अष्टांग योग अंतरंग योग की बात करता है कि अपने अंदर की ओर जाना चाहिए। और जैसे मैं देख रही हूँ कि द ग्रोइंग नीड इन द सोसाइटी इज़, लोगों को एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर लोगों को सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, तो फिर तनाव किस बात का? तो फिर ये बड़े बड़े अस्पताल क्यों चाहिए हमें? इन बड़े बड़े अस्पतालों की क्या आवश्यकता है? और इन बड़े बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े बिल्स क्यों हैं? मुझे ये समझाइए। अगर भारत देश आध्यात्मिक देश है, अगर भारत देश में हर इंसान, पैदा होने वाला हर इंसान इतना बुद्धिमान है, बुद्धिमत है, उसको इतना ज्ञान है, तो इन आधुनिक पहले हिंदुस्तान में, भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का ये चलन नहीं था, जहाँ पर ओके, जस्ट बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, वरना हॉस्पिटल बिल्स आपको पूरी तरह से रिप ऑफ कर देंगे, पूरी तरह से आपकी मेहनत की सारी कमाई आप डुबो देंगे। तो आप मेहनत की सारी कमाई तब डुबो देंगे जब आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो जीने का तरीका है, वो नियंत्रण में ना हो। अगर हम बच्चों को पहले से ही योग की ट्रेनिंग दें, योग का अभ्यास है। अरे पहली बात तो मैं ये बोलना ही भूल गई कि आजकल तो भाई योग की परिभाषा अलग हो चुकी है। कल रात को केबीसी आ रहा था और एक यंग लड़की, 25 साल की लड़की कह रही थी कि उसे एंटी एजिंग योग करना पसंद है। मतलब मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एंटी एजिंग योग मतलब मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत लोग इस वक्त मेरे इमोशंस को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं समझने वाले समझ चुके होंगे। मैं निशब्द हूँ। योग को इस प्रकार से नाम दिए जाते हैं: पावर योग, हॉट योग, एंटी एजिंग योग, फेस योग। योग का मकसद अपने मन को, अपने चित्त को नियंत्रण में लाना है, खूबसूरती बढ़ाना नहीं है। आपका आत्मविश्वास आपकी बाहरी खूबसूरती से नहीं जुड़ा हुआ है, आपका आत्मविश्वास आपके चरित्र से जुड़ा हुआ है। आप किस किस्म का कर्म करते हैं, किस किस्म की सोच रखते हैं, कैसा व्यक्तित्व है आपका, कैसे आप एक सक्षम इंसान होकर दूसरों के काम आ सकते हैं, उन सब चीज़ों से आपकी खूबसूरती बढ़ती है। और वो सब बनने के लिए हम बचपन से, एक जो पहले के ज़माने में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, उसके लिए योग अभ्यास अति आवश्यक था, ताकि हम सीखें कि हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो वाणी है, वो कैसे एक सिंक में हो, एक यूनियन में हो, एक टुगेदर हो, अलग अलग ना हो कि हम कुछ और सोच रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ओके, तीनों में समानता होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और जब बैलेंस होगा, समानता होगी, फोकस होगा,
हम ड्यूटी ओरिएंटेड बनेंगे, यानी कि हम कर्मठ बनेंगे, ठीक है। आजकल चलन है कि हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं। लोगों को क्या चाहिए? इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। हम खूबसूरत बने, क्यों? ताकि लोग हमें नोटिस करें, क्यों? ताकि लोग हमें भाव दें, क्यों? ताकि हमारे फॉलोअर्स बढ़ें, क्यों? वो सारे लोग आपकी मुसीबत में आपके काम आने वाले हैं, आपको पैसा देने वाले हैं, वो सिर्फ आपकी कहानी सुनकर चले जाने वाले हैं। उनको सिर्फ चटपटी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है। आपकी मदद कितने लोग करते हैं जब आपके ऊपर भारी मुसीबत आती है? तो ये जो दिखावे की दुनिया है कि हमने 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 10 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ये जो शो ऑफ करने की जो प्रथा बन चुकी है कि हमारा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने से बहुत ज़्यादा वेटेज आता है। देखिए, इसके लिए मुझे भी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा बनाना पड़ा। हालांकि मैं नाम उसका गुरुकुल रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मुझे लार्जर ऑडियंस को पहुंचाना था अपना ये संदेश, तो इसीलिए मुझे भी उसका इस्तेमाल करना पड़ा। मैं एडमिट करती हूँ, ठीक है। लेकिन और ना ही मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत महान हूँ और दूसरे लोग तुच्छ हैं। कोई तुच्छ नहीं है, सब बहुत ही महान हैं। बस मेरी इतनी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि सब अपनी महानता अपने अंदर देखें। दूसरों को फॉलो करने से अच्छा अपने आप की महानता को बढ़ाएं। वही योग का संदेश है कि प्लीज़ रिलेशनशिप से इसलिए मत बंधिए ताकि आपको अपनी क्रिएटिविटी आजमाने का मौका मिले कि आप कितने अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी से बांध के रख सकते हैं और को डिपेंडेंट बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य तो नहीं बना रही हैं और ना ही बड़ा मकसद खड़ा कर रही हैं ज़िंदगी में। बड़ा मकसद पैसा कमाना नहीं है। बड़ा मकसद एक ऐसी सोच, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो आपको पूर्ण बनाए, संतुष्ट बनाए, खुश बनाए अपने अंदर, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी रिश्ते के। और वही ऑरा आप दूसरों में फैलाएं। तो भारी भारी हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा निवेश करने से पहले अब ये सोचिए कि योग का नाम हम किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, योग का संदेश क्या है वर्सेस व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग प्रमोटेड एज योग इन टुडेज़ वर्ल्ड। पूरी तरह से रेड पिट गई है योग के नाम की, पूरी तरह से, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। योग का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि योगा क्लासेस, योगा टीचर के नाम पे, योगा टीचर को तो योगा ट्रेनर बोला जाता है। आप जानते हैं ट्रेनर और टीचर के बीच में फ़र्क क्या होता है? ट्रेनर वो होता है जो कस्टमर के लाइफ के मुताबिक काम करे और टीचर वो होता है जो समर्पण भाव सिखाता है। और आजकल लोग टीचर प्रेफर नहीं करते, ट्रेनर प्रेफर करते हैं, क्योंकि किसी को किसी के आगे झुकना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ईगो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो। जिसको झुकना नहीं आता वो महान नहीं है। जो स्वयं की तारीफ़ करता है वो कमज़ोर है या मज़बूत है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।